मित्रों नमस्कार। यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत सोरगम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं विजेत्री नामक पुस्तक में प्रथम पाठ मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। इस मंगलाचरण में गुरु और शिष्य जब अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो उनके सुख स्वास्थ्य और उनकी शुभकामना के लिए ये मंगलाचरण पाठ दिया है। भारतीय संस्कृति में जब भी कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण का एक प्रारंभ में होता है जिससे कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। तो शिष्य और गुरु का जो शिक्षा का जो कार्य है ये फलदायी हो, इसके लिए मंगलाचरण पाठ लिया गया है। ये हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उनमें जो श्रेष्ठ श्लोक हैं, मंत्र हैं, फलदायी मंत्र हैं, ऋषि मुनियों ने जिनको बनाया है, उन फलदायी मंत्रों का श्रेष्ठ गुरु और शिष्य पर उनका फल प्राप्त हो, इसलिए ये दिया है। तो प्रारंभ करते हैं, ठीक प्रकार से उन पर ध्यान दें। पहला जो मंत्र है, प्रथम खंड का प्रथम पाठ मंगलाचरण, उस मंगलाचरण का प्रथम मंत्र है ऋग्वेद से प्रथम मंडल से। जब हम परीक्षा देंगे तो वहां इस प्रकार के छोटे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्तार्थ से ये उद्धृत है। तो पूछा जा सकता है कि ये कौन से मंडल के कौन से सूक्त से लिया गया है। अस्मिन मंत्रे ऋषि विश्वामित्र, पूछा जा सकता है कि प्रथम श्लोक का के ऋषि कौन है, इस मंत्र के ऋषि कौन हैं। तो हमको ऋषि का भी ध्यान रखना है कि इस मंत्र के ऋषि कौन है। इस मंत्र में जो हविदात्र यजमान है, हविदात्र का मतलब जो यज्ञ करने वाला है, जो देवताओं को हवि प्रदान करने वाला है, जिसको हम यजमान कहते हैं, उस यजमान के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है। इस मंत्र के देव अग्निदेव है और छंद इसमें गायत्री छंद है। तो इस प्रकार से इस मंत्र की जो विशेषता है कि कौन से देव के द्वारा हमको कल्याण, हमारा कल्याण किया जाएगा और किस ऋषि ने इस मंत्र को दिया है, कौन से छंद में ये बद्ध है, इस प्रकार की जानकारी हमको रखनी है। जैसे पहला है यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्वे तत् सत्यम अंगिरः। इसको हम लयबद्ध बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्वे तत् सत्यम अंगिरः। अब इसका हम 4 भागों में बांट करके इसको ठीक प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। पहला है पद विभाग। जो पद है, पद किसको कहते हैं? वे मूल शब्द जिनके पीछे कोई शब्द जुड़ा हुआ रहता है, प्रत्यय जुड़े हुए रहते हैं, उनको हम पद कहते हैं। तो उनका अलग अलग करना, जैसे यदंग, यदंग शब्द जो है इसमें 2 शब्द हैं, यत धन अंग। यत यानी जो, अंग यानी देव, यानी जो देव, जो इसके देवता हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जो स्तोता जो है, जिनके लिए वो मंत्र का उच्चारण कर रहा है। दासु से, दासु से यानी हविदात्र यानी यजमान के लिए दासु से शब्द का प्रयोग किया गया है। त्वम अग्ने, त्वम, त्वम यानी तुम, अग्ने यानी अग्निदेव, हे अग्निदेव, तुम अग्निदेव। भद्रम, भद्रम यानी कल्याण, भला करना, तो भद्रम यानी कल्याण करना, करिष्यसि यानी करोगे।
तो जो अग्निदेव दास उसे यानी हविदात्र यजमान का, भद्रम यानी कल्याणम, करिष्यसि यानी करोगे। अब त्वे तत् सत्यम अंगिरः, तो इसमें त्वे यानी त्व, तत्, त्वे, इत, तत्, तीन शब्द हैं इन छोटे से शब्दों में। सत्यम अंगिरः, त्वे यानी तुम्हारा, तुम्हारे द्वारा, इत यहां हमें, तत् यानी वह कौन, कल्याणकारी पदार्थ जो तुम उनको दोगे। अंगिरः, अंगार मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव, एक किसी मुनि का नाम है अंगार मुनि, उनको जन्म देने वाले कौन, अग्निदेव। तो इस प्रकार से इन शब्दों का हमने अलग अलग करके इनको पद विभाग करके फिर इनके द्वारा हम अन्वय करेंगे। तो अन्वय क्या है, सरल रूप में उसको गद्य में बांध करके गद्य में उसको लिखना, ये अन्वय है। यानी शब्दों का सरल रूप और गद्य में बद्ध करके उसको लिखना। तो अंग अग्ने, यदंग का क्या हुआ, अंग अग्ने, यत अंग अग्ने, अंग का मतलब यहां पर क्या दिया था, देव, अग्नि यानी अग्निदेव, हे अग्निदेव, ऐसा इनका है। स्तोता क्या कह रहा है, हे अग्निदेव। यत यानी जो, यहां पर शब्द आया है जो, तुम यानी तुम, दासु से यानी हविदात्र यजमान को, भद्रम करिष्यसि यानी कल्याण करोगे, हे अग्निदेव जो तुम यजमान का कल्याण करोगे। तो ये गद्य के रूप में इस प्रकार से बन गया। इसको जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा ये छंदबद्ध है, इस छंदबद्ध को गद्य में करना, तो गद्य में करने के लिए सरल रूप में जो हमको बोलना है, भावार्थ करना है, उसके रूप में लिखना। तो तत् इत अंगीर सत्यम, तो यानी वह क्या, या तो यानी तुम्हारे द्वारा, इत यहां हमें, तत् यानी वह क्या, जो हवि कल्याणकारी पदार्थ जो आप प्रदान करने वाले हो, जो कल्याण करने वाले हो, वह अंगिर सत्यम, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी जो तुम, हे अग्निदेव, जो तुम उस दासु से यानी हविदात्र यजमान का कल्याण करने वाले हो, वह पदार्थ हमें यहां कल्याणकारी पदार्थ हमारा भी कल्याण करेगा, यानी हमको भी प्राप्त हो जाएगा। अंगिर सत्यम, आप सत्य हैं, हे अग्निदेव आप सत्य हैं। आप अंगिर, अंगिर यानी अंगार ऋषि को जन्म देने वाले अग्निदेव, आप सत्य हैं। अब इस अन्वय के आधार पर हमने अन्वय का अर्थ लिखा है। तो अर्थ क्या है, हे अग्निदेव जो आप हविदात्र यजमान का कल्याण करोगे, हे अग्निदेव जो आप हविदात्र यजमान का कल्याण करोगे, वह कल्याण हमें भी प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारा भी कल्याण हो जाएगा उसके साथ साथ। हे अंगार मुनि को जन्म देने वाले, हे अग्निदेव आप सत्य हैं। तो अग्निदेव, अंगार मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव जो है वह आप सत्य हैं, आप सच हैं, आप वास्तविकता में हैं, ऐसा उस हविदात्र और उस स्तोता जो स्तुति करने वाला है उसका विश्वास है। तो अग्निदेव के प्रति विश्वास धारण करते हुए इस प्रकार से इस श्लोक का कि आप उन आचार्य का भी भला करें, कल्याण करें, और उस यजमान का भी कल्याण करे, यानी गुरु और शिष्य दोनों का ही कल्याण करे। इस प्रकार से ये पहला श्लोक हमारा इस प्रथम खंड के प्रथम पाठ का मंगलाचरण का है। मंगल करने के लिए, छात्र, विद्यार्थी और गुरु का मंगल हो, उस यजमान का और उस जो स्तोता है, आचार्य है, उनका मंगल हो, इसलिए ये श्लोक है। दूसरा श्लोक आया है इसी पर। दूसरा श्लोक ऋग्वेद से दशम मंडल से, ऋग्वेद के दशम मंडल का संज्ञान सूक्त से लिया गया है।
इसके ऋषि इस संवनन है, संवनन ऋषि के द्वारा इसको, इस मंत्र को लिखा गया है। मंत्र क्या है? संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस प्रकार का यह मंत्र है। गुरु और शिष्य कैसे होना चाहिए, इसके बारे में यहां पर इस सूत्र में, इस मंत्र में दिया है। इसका पद विभाग है समगच्छध्वम। सम अनुस्वार संधि जो है, अनुस्वार ऊपर लग गया है, उसको जब आप अलग अलग करेंगे तो ये सम, सम यानी समान। गच्छध्वम चलो, यानी एक समान चलो, साथ साथ चलो, एक जैसे चलो। संवदध्वम समान बोले, आप एक समान चले, एक समान बोले। वो समवो आपके, मनांश यानी मन को, आप एक दूसरे के मन को, गुरु और शिष्य एक दूसरे के मन को संजानाना अच्छी प्रकार से जाने, जानते हुए देवा, देवा यानी देवतागण, बहुवचन, देवा बहुवचन आने का, देवतागण, सारे देवतागण, जितने भी देवतागण हैं। भागम भाग, हिस्सा, अपने भाग को, यथा यानी जैसे, पूर्व यानी पहले, प्राचीन समय में जैसे देवतागण अपने अपने भाग को, किसी का छीनने का नहीं, अपना जो प्राप्त होता है उस हंस को प्राप्त करते थे। उपासते यानी स्वीकार करते थे। तो यहां गुरु और शिष्य के लिए कहा है, शिष्य स्तोता कह रहा है कि जिस प्रकार से, अब इसमें अन्वय बना है, यथा पूर्वे, जैसे, यथा यानी जैसे, पूर्वे यानी पहले, संजानाना देवा भागम उपासते, संजानाना यानी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से देवतागण जो है वो अपने अपने भाग को प्राप्त करते थे, अपने अपने हिस्से को प्राप्त करते थे। उसी प्रकार से तथा युक्तम, यूयम आप भी, संगच्छध्वम संवदध्वम, आप एक समान बोले, एक समान चले, एक साथ चले। संवो मनांसि जानताम, और आप एक दूसरे के मन को, चित्त को जाने, पहचाने, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ आत्मीयता से रहें, जैसे देवगण रहते थे और अपने अपने भाग को ग्रहण करते थे। ऐसा इस अन्वय के माध्यम से हमको अन्वयार्थ समझ में आ रहा है। हे स्तोता, स्तोता यानी स्तुति करने वाले, जैसे प्राचीन काल में देवगण, जैसे प्राचीन समय में देवतागण जो होते, देव किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ आचरण करने वाला है। तो ऐसे जो देवतागण हैं वो एक मत होकर के, एक समान, एक मन, एक चित्त, एक आचरण होकर के अपने अपने भाग को ग्रहण करते थे, दूसरे के छीनने के लिए नहीं, अपने भाग को ही ग्रहण करना। तो ऐसे इस प्रकार से करते थे। वैसे ही तुम सब भी, जो सारे जो स्तोता है वो कह रहे हैं, वो आप सबके लिए कह रहे हैं, मिलकर के चलो, एक समान, एक संगच्छध्वम, एक साथ चलो, एक समान चलो, तुम्हारा मन एक होकर बोले, तुम सब एक होकर के आचरण करो, एक साथ बोलो, एक आवाज में बोलो, और एक दूसरे को ठीक प्रकार से जाने, हम एक दूसरे को ठीक प्रकार से जाने। तो इस प्रकार का हमारा गुरु और शिष्य को एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के मन को जानना, एक दूसरे के भावों को जानना, सभी लोग इस प्रकार से आचरण करते हैं तो फिर श्रेष्ठ संसार का निर्माण होता है। जैसे देवता प्राचीन काल में करते थे, वैसे हम भी देव स्वरूप बनकर के इस प्रकार के आचरण करें। तो इसका तात्पर्य, अन्वय का तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्वजनानां मध्य सहकार भावनाया विकासार्थम, सभी लोगों के बीच में इस प्रकार से
परस्पर सहकार की भावना उत्पन्न हो, परस्पर विरोध निराकरणार्थम, और एक दूसरे का विरोध न हो, एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ भाव रखते हुए जो स्तोता है, जो आह्वान करते हैं उनको कि आप अपने समान मन बुद्धि चित्त विचार एक समान होंगे तभी ये संसार श्रेष्ठ बन सकता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा मंत्र जो है ये हमारी इस जो विजयत्री नामक पुस्तक है उसका दूसरा श्लोक है। मंगलाचरण पाठ का तृतीय मंत्र, तृतीय मंत्र है ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठित, भावी रावी में एधि, वेदस्य में आणिस्थ, श्रुतम में मां प्रहासी, अनेनाधीते ना होरात्र संदधामृतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्मावतु तद्वक्तारं भवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता, आवी आरावी में एधि, वेदस्य में आणिस्तः, श्रुतम में मां प्रहासी, अनेनादीतेना होरात्र संधा मृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ये तृतीय मंत्र जो है ये ऐत्रेय उपनिषद के शांति पाठ से उद्धृत किया गया है। इस मंत्र में सर्व विघ्नों को शांत करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। वाणी और मन एक समान हो इसके लिए इसमें प्रार्थना की गई है। शिष्य और गुरु की वाणी और मन एक हो ऐसा इसमें प्रार्थना की गई है। तो इसका इस मंत्र का पद विभाग करते हैं तो ओम, ओम क्या है? परम शक्ति, परमात्मा, सच्चिदानंद परम शक्ति है, परम आत्मा है ओम। वांग, वांग यानी वाणी, में मेरे, मनसी यानी मन में, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित हो, स्थापित हो, मनो में मेरे मन में, वाची यानी वाणी, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्ठित आवी यदि प्रतिष्ठितम उसके बाद में आ बचता है, आवी, फिर र जो है ये विसर्ग है, आवी ही ऐसा इसका बनेगा, आवी ही। तो ऋत्व विधान होने के कारण र आ गया है विसर्ग के बाद। आवी, आवी दो तरह से आवी है, आवी और आवी में, एधि ऐसे शब्द आया है। तो यहां आवी का अलग अर्थ है और इस आवी का अलग अर्थ है। तो प्रतिष्ठितम स्थापित हो, क्या स्थापित हो? आवी, आवी में एधि। आवी का अर्थ यहां क्या बताया है? आवी यानी है प्रकाश स्वरूप। इसका तो क्या है? प्रकाश स्वरूप परमात्मा आवी। आवी में एधि इसका अर्थ क्या है? मेरे लिए प्रकट होवे। तो आवी में रेधि इसका अर्थ है
मेरे लिए प्रकट हों। वेदस्य में आणिस्त, वेदस्य यानी वेदों में, वेदों के ज्ञान, वेदस्य वेदों का षष्ठी विभक्ति है। मैं यानी मेरे लिए, मुझे, मेरे लिए। आणिस्त यानी लाए, लाने वाले। वेदस्य में आणिस्त यानी वेदों को मेरे लिए लाने वाले। श्रुतम में मां प्रहासी, श्रुतम, श्रुतम किसको कहते हैं? वेदों को, जो सुन करके ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञान को श्रुतम कहते हैं। तो श्रुतम में मां प्रहासी, प्रहासी का मतलब यह क्या है? मुझे छोड़े नहीं। मां प्रहासी, छोड़े नहीं, मां यानी नहीं। तो जो सुना हुआ ज्ञान है वो मैं भूलूं नहीं। मां प्रहासी यानी भूलू नहीं, प्रहासी का मतलब छोड़े नहीं। अनेन, यहां पर अनेन अधीते, अनेन अधीते, इस प्रकार से। अधीतेन यानी अध्ययन से, इस प्रकार के अध्ययन से। कैसा अध्ययन? अहो रात्रा, रात दिन, अहो रात्र, अहो यानी दिन, रात यानी रात, रात दिन, इस प्रकार से रात दिन अध्ययन के द्वारा, अध्ययनशील होकर के, रात दिन अध्ययन करके, मेहनत करके, संधा में ऋतम वदिष्यामि, और इस प्रकार से मैं अध्ययन से, अहोरात्र यानी दिन रात, संधामी धारण करे, और मैं इस प्रकार से रात दिन मेहनत करके, और जो ज्ञान है उस ज्ञान को मैं क्या करूं? ऋतम, ऋतम का मतलब होता है सत्य, अटल सत्य, श्रेष्ठ शब्दों का चयन करना और उनको अटल सत्य के रूप में बोलना, किसी से बिना डरे, बिना किसी प्रकार से घबराए उसको बोलने को हम ऋतम कहते हैं। तो वदिष्यामि, तो मैं दृढ़ निश्चय होकर के सत्य बोलूं, ऐसा इसका अर्थ है। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं। तन्मावतु, तन्मावतु, तन, तन का तत्, ये पर सवर्ण संधि के कारण यहां पर तन हो गया, तत् का तन हो गया है। तो तत्, तत् यानी वह, माम मुझे, अवतु यानी मेरी रक्षा करे, माम यानी मेरी, अवतु यानी रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे। कौन करे? ईश्वर करे। सत्य बोलने में मेरी रक्षा करे, दृढ़ बोलने में मेरी रक्षा करे, तो वह मेरी रक्षा करे, परम पिता परमात्मा मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, और वही वक्तारम यानी बोलने वाले को, आचार्य को, यहां बोलने वाला कौन है? आचार्य के लिए कहा है, गुरु के लिए कहा है, तो वही गुरु की रक्षा करे। अवतु माम अवतु, रक्षा करे, माम अवतु यानी मेरी रक्षा करे। वक्तारम अवतु, वक्तारम यानी वक्ता की रक्षा करे, यानी गुरु की रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे, वक्तारम, वक्तारम की रक्षा करे। तो इस प्रकार से इन शब्दों का ये पद विभाग है। अब इनके आधार पर अन्वय अर्थ, अन्वय का अर्थ क्या है? तो यहां ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, ओम यानी है परम पिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद, मेरी वाणी में मन में प्रतिष्ठित होवे, यानी मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित होवे, मेरे मन में प्रतिष्ठित होवे। कहाँ मन? यानी मन के अंदर क्या हो? मेरी वाणी प्रतिष्ठित होवे, यानी मैं जैसा मन कहे वैसा बोलूं, और जैसा बोलना है वैसा मन करे, ऐसा। मनो में वाची प्रतिष्ठित, और मन में वाणी प्रतिष्ठित हो, तो वाणी में मन प्रतिष्ठित हो और मन में वाणी प्रतिष्ठित हो, यानी मन और वाणी दोनों एक समान हो जाए, दोनों में कोई भेद न रहे, दोनों एक समान हो जाए। तो इस प्रकार से लिखा है। फिर आगे है प्रतिष्ठितम, आविरावि में एधि। आविरावि का मतलब क्या है? यहाँ आवि का मतलब क्या बताया था यहाँ पर? आवि, आवि का यह अर्थ है प्रकाश स्वरूप। पहला जो छोटी मात्रा है उसका अर्थ है प्रकाश स्वरूप। हे प्रकाश स्वरूप,
परमात्मा आवी में एधी, आवी में एधी, मेरे लिए क्या लाए? हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मेरे लिए, आप मेरे लिए ज्ञान को लाने वाले बने। यानी आवी, आवी में एधी, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप मेरे लिए ज्ञान को लाने वाले बने। फिर आगे है वेदस्य में आणिस्त, वेदस्य में आणिस्त यानी वेद यानी ज्ञान में, यानी मेरे लिए, आणिस्त यानी लाने वाले बने। तो हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप मेरे लिए ज्ञान को लाने वाले बने, यानी आप वेदों को मेरे लिए लाने वाले बने, ज्ञान को मेरे लिए लाने वाले बने। श्रुतम में मां प्रहासी, श्रुतम यानी जो सुना हुआ ज्ञान है, जो अर्जित ज्ञान है, जो मुझे याद है। मैं यानी मुझे, मां यानी नहीं, प्रवासी यानी छोड़े, वो ज्ञान मुझे छोड़े नहीं, यानी मैं भूलूं नहीं, मैं विस्मरण न हो जाऊं, मेरे को हमेशा वो ज्ञान याद रहे। तो श्रुतम में प्रहासी, किससे कह रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इसको ज्ञान को भूलूं नहीं। अनेनाधीते, अनेन अधीते, अधीतेन, इस प्रकार से, अधीतेन यानी अर्जित ज्ञान, पढ़ा हुआ जो ज्ञान है, जिसको मैंने अध्ययन किया है, ऐसे इस प्रकार के अर्जित ज्ञान मुझे छोड़े नहीं। अहोरात्र, अहोरात्र यानी रात दिन, दिन रात अध्ययन के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो ऋतम वदिष्यामि, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ सत्य को वदिष्यामि यानी बोलूं। और इस प्रकार से जो मैंने रात दिन जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा ऋतम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूं, दृढ़ निश्चय सत्य बोलूं, सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं। तन माव माम अवतु, तन, तन यानी तत्, तत् माम अवतु, और इस प्रकार से वह माम यानी मेरी, अवतु यानी रक्षा करे, और इसमें मेरी रक्षा करे, यानी मुझे बोलने की शक्ति प्रदान करे, मैं इनकी इस बोलने में दृढ़ हो जाऊं, दृढ़ संकल्पित हो जाऊं, सत्य ही बोलूं, असत्य न बोलूं। इसके लिए तन माम अवतु, उसमें आप मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, तत्, तद वक्तारम, तद का मतलब तत्, तत् वक्तारम अवतु, वह वक्तारम यानी गुरु की भी, आचार्य की भी रक्षा करे। अवतु माम अवतु, रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। वक्तारम अवतु, आचार्य की रक्षा करे। वक्तारम, वक्तारम की रक्षा करे, यानी आचार्य की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। यानी इस सूत्र में, इस श्लोक में ये बताया गया है कि आप मेरी और आचार्य की रक्षा करें। और किस प्रकार से करें? मेरा मन और मेरी वाणी एक समान हो जाए, दोनों एक जैसी हो जाए। मेरे लिए आप ज्ञान को लाने वाले बने, यानी मेरे सहायक बने, मेरे लिए अच्छा अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान मुझे प्राप्त हो। श्रुतम में प्रहासी, और जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको मैं भूलूं नहीं, कभी ना भूलूं। इस प्रकार से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको मैं रात दिन अध्ययनशील रह करके के द्वारा जो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है उसको, उसमें मैं दृढ़ निश्चय होकर के उसको बोलूं, सत्य बोलूं, उस बोलने में मेरी रक्षा करे, मेरे आचार्य की रक्षा करे, हम दोनों की रक्षा करे, मुझे मेरी भी रक्षा करे। और वक्तारम, वक्तारम किसके लिए आया है यहाँ? आचार्य के लिए आया, उसकी भी रक्षा करे। इस प्रकार से ये जो मंत्र है, ये तृतीय मंत्र ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से पाठ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। छोटे छोटे प्रश्न बना करके हमको ध्यान करना पड़ेगा। तो फिर मैं बाद में प्रश्न बताऊंगा। अभी सिर्फ श्लोकों का भावार्थ, अनुवाद और इस प्रकार से हम देखें। मंगलाचरण पाठ का चतुर्थ मंत्र, चतुर्थ मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद
से शिक्षावल्या द्वादशानुवाकत उद्धृत अस्ति, यानी जो चतुर्थ मंत्र है वो तैत्तिरीय उपनिषद जो है उस उपनिषद की शिक्षावल्ली जो है, शिक्षा नामक पहाड़ जो है उसके 12 उसका वो वाक्य है, इससे लिया गया है। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वां जो सूक्त है उससे उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर हम सबका कल्याण करें। तो ये कल्याण मंत्र है, सबका कल्याण हो, गुरु और शिष्य का कल्याण हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओम सन्नो मित्र वरुणः सन्नो भवते अर्यमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षः ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु माम अवतु वक्तारम्। यहाँ पर वायुदेव से, विष्णु से, सूर्यदेव से, वरुण देव से यानी देवताओं से ये प्रार्थना की गई है कि हम गुरु और शिष्य की आप रक्षा करें, हमारा कल्याण करें। अब इस सूत्र का, इस मंत्र का पद विभाग है। पद विभाग यानी शब्दों का अर्थ और उनका विच्छेद। जैसे ओम शब्द है, ओम क्या है? परमेश्वर, परमात्मा। तो ओम परमात्मा, ओम यानी परमात्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, सच्चिदानंद भगवान। सम कल्याणकारी हो, सम का अर्थ है कल्याणकारी हो। नो, नो नह अनुस्वार संधि है, विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि से विसर्ग का उकार होने से नो हो गया। नो यानी हमारे लिए। मित्र, मित्र यानी सूर्यदेव, मित्राय नमः, यानी मित्र यानी सूर्यदेव जो हम सबका मित्र है, हम सबके लिए सृष्टि के रचनाकार है, सृष्टि के चालक है, संचालक है। वरुण यानी वरुण देव, जल देव जिनको हम कहते हैं, है वरुण देव। उरुक्रमः पराक्रमी, किसके लिए आया? विष्णु भगवान के लिए है, विष्णु पराक्रमी विष्णु भगवान। प्रत्यक्ष साक्षात्कार, साक्षात यानी जो सामने है, जो दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, वो साक्षात। ब्रह्म असि, ब्रह्म असि, ब्रह्म हो, यानी आप हमारे लिए साक्षात ब्रह्म हो। त्वम एव, तुम ही, त्वमेव, यहां पर जो लिखा है त्वमेव, त्वम एव, तुम ही, प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही साक्षात ब्रह्मा हैं। त्वमेव, त्वम ही, प्रत्यक्षः साक्षात ब्रह्मा वदिष्यामि, और मैं आपको ही साक्षात ब्रह्म कहूंगा, ब्रह्म बोलूंगा। ऋतम, ऋतम क्या है? जो दृढ़ सत्य है, निश्चित सत्य है, तो मैं दृढ़ सत्य बोलूंगा, यानी उससे अटल सत्य बोलूंगा। तो इस प्रकार का ऋतम वदिष्यामि। तत् यानी वह, और इस बोलने में वह परमात्मा, वो परमेश्वर। माम यानी मेरी, अवतु यानी रक्षा करे। तो ऐसे इन शब्दों का पद विच्छेद और पद विभाग है।
अर्थ है, पदार्थ है, शब्दार्थ है। अब इसका भावार्थ, ओम सन्नो मित्र वरुणः। ओम यानी हे परमात्मा, हे परमेश्वर। नो यानी कल्याणकारी। मित्र वरुणः, नो यानी हमारा, हमारे, हमारा। मित्र वरुणः, मित्र वरुण, मित्र यानी सूर्य को कहा है, और वरुण यानी वरुण देवता। तो इस प्रकार से सूर्य और वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो, सम यानी कल्याणकारी हो। तो ओम सन्नो मित्र वरुणः, मित्र वरुण, सूर्य देव और वरुण देव, हे परमेश्वर सूर्य देव और वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारा कल्याण करने वाले हो। किसके लिए? हम दोनों के लिए, यानी हमारे लिए का मतलब बहुवचन हो गया, और बहुवचन यानी वो द्विवचन हो गया। तो द्विवचन यानी शिष्य और जो गुरु है, तो बहुवचन के लिए इस प्रकार से ये शब्द आया है कि हम सबके लिए, हमारे लिए, गुरु और शिष्यों के लिए कल्याणकारी हो। सन्नो भवत अर्यमा, सन यानी कल्याणकारी, नो यानी हमारे लिए, भव हो, त अर्यमा, तो यानी आप, भव यानी होना, तो यानी आप, अर्यमा यानी, अर्यमा किसको कहते हैं? जो चक्षु यानी नेत्र और सूर्य मंडल के जो देवता होते हैं उन्हें अर्यमा कहा है। तो है नेत्र और सूर्य मंडल के देवता अर्यमा, आप हमारे लिए कल्याणकारी हो, यानी आपका भी आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। सन्नो इंद्रो बृहस्पति, और है न यानी नहीं, न यानी हमारे लिए, सन यानी हो, तो सन्नो नः इंद्र बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति, बुद्धि शक्ति के दाता बृहस्पति और देवताओं के राजा इंद्र हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारा कल्याण करे। सन्नो विष्णु उरुक्रम, सन यानी कल्याणकारी हो, नो यानी हमारे लिए। कौन कल्याणकारी हो? विष्णु उरुक्रम। उरुक्रम का अर्थ क्या आया? पराक्रमी विष्णु। तो है पराक्रमी विष्णु, जो तीनों लोगों के से सबसे पराक्रमी हैं, तीनों लोगों के पालक हैं, ऐसे भगवान विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारा कल्याण करने वाले हो। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, और ब्रह्मदेव, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आपको नमस्कार है। नमस्ते वायु, और वायुदेव आपको भी नमस्कार, आपको भी प्रणाम। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम एव, तुम ही, प्रत्यक्षम यानी साक्षात, ब्रह्म असि यानी हो, आप ही साक्षात ब्रह्मदेव हो। कौन है? वायुदेव के लिए कहा है, क्योंकि साक्षात दिखने वाली तो वायु है, जैसे हिलती है हमारे महसूस होती है, हमारे जैसे पास में आते हमको महसूस होता है कि वायु अनुभव की जाती है। तो जो अनुभव हो रहा है, जो साक्षात है, तो आप वह वायुदेव, आप ही हमारे लिए साक्षात ब्रह्म हो, ब्रह्मा हो, क्योंकि ब्रह्मा को हमने महसूस नहीं किया, आपको हमने महसूस किया, इसलिए आप ही हमारे लिए ब्रह्मदेव हो। त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, त्वाम एव, त्वाम यानी आपको, एव यानी ही, मैं आपको ही, प्रत्यक्षम यानी साक्षात, ब्रह्मा वदिष्यामि, ब्रह्म कहूंगा, ब्रह्म बोलूंगा, तो मैं आपको ही साक्षात ब्रह्म कहूंगा, क्योंकि आप ही मेरे सामने साक्षात अनुभव करने वाले हैं। तो वायुदेव को इस प्रकार से कहा है। ऋतम वदिष्यामि, और मैं दृढ़ निश्चय होकर के बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, दृढ़ सत्य बोलूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूंगा, सत्य बोलूंगा। तन्मावतु, तन तत् माम अवतु, इसमें, तत् यानी उसमें, वह, माम यानी मेरी, अवतु यानी रक्षा करे। और इसमें, इस बोलने में और इस सत्य का अवलोकन करने में, सत्य का
बोलने में मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु। तद वक्तारम, तत् यानी वह, उस, वक्तारम यानी वक्ता। वक्ता किसके लिए कहा है? आचार्य के लिए। उन आचार्य को की भी आप रक्षा करें, यानी मेरी भी रक्षा करें सत्य बोलने में, और जो आचार्य हैं उनके लिए भी, उनको भी सत्य बोलने में, दृढ़ निश्चयी सत्य बोलने में आप रक्षा करें। अवतु माम, अवतु यानी रक्षा करे, माम यानी मेरी रक्षा करे। अवतु वक्तारम, और वक्तारम यानी आचार्य की भी रक्षा करे। यानी सारे जो देवता इसमें आए हैं, सूर्य देव, वरुण देव, अर्यमा देव, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, वायु, ये सब जो देव हैं, ये गुरु और शिष्य की रक्षा करें। मैं दृढ़ होकर के सत्य बोल सकूं और मैं उसका अनुसरण कर सकूं, इसके लिए गुरु और शिष्य ने इन भगवान जो देवता हैं इनसे प्रार्थना की है। तो गुरु और शिष्य ने अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है। ऐसा ये भावार्थ हमने पढ़ा है, तो हमको ये भावार्थ ध्यान रखना है। तात्पर्य क्या है इसका, यानी क्या कहना चाहते हैं? तो यही कहना चाहते हैं कि हम दो गुरु और शिष्य को, आप दोनों को ही रक्षा करें। कहाँ से लिया है? अयम चतुर्थ मंत्र, ये चतुर्थ मंत्र जो है तैत्तिरीय उपनिषद, उपनिषद का जो तैत्तिरीय उपनिषद है उनमें, उनसे उसकी शिक्षावल्ली से लिया गया है। द्वादश अनुवाक, द्वादश यानी 12वां जो अनुवाक है, भाग है, उसका शिक्षावल्ली का जो 12वां भाग है, द्वादश अनुवाक जो है उससे उद्धृत है। अयम मंत्र ऋग्वेद से, ये मंत्र ऋग्वेद के एक पहले मंडल का 9वां सूक्त है। मंडले उल्लेखित अस्ति, यह ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। ये अत्र प्रार्थना अस्ति, यहाँ प्रार्थना है कि परमेश्वर कल्याणम करोतु, है ईश्वर कल्याण करे, हम सबका कल्याण करे। गुरु शिष्य के जो लक्ष्य पूर्ति है, जो शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ति है, पढ़ाई करने की जो इच्छा है और ठीक प्रकार से अध्ययन की जो इच्छा है, उसमें निर्विघ्न उसकी समाप्ति हो, किसी प्रकार की बाधा ना आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की है। तो इस प्रकार से ये हमारा चतुर्थ मंत्र, जिसमें देवता कौन है, कहाँ से लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं, अर्थ क्या है, शब्दों के अर्थ, तो शब्दार्थ को याद करना और उनके अर्थ को याद करना। हे परमेश्वर, सूर्य और वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हों, यानी आप हमारे लिए कल्याणकारी हो। नेत्र और सूर्य मंडल के देवता भी हमारा कल्याण करे। इंद्र देव और वाग बुद्धि के अधिष्ठाता देव बृहस्पति हमारा कल्याण करे। तीनों लोकों में अधिष्ठित पराक्रमी विष्णु देव हमारा कल्याण करे। परमात्मा स्वरूप ब्रह्मदेव और वायुदेव को नमस्कार, आप ही साक्षात ब्रह्मा हैं, यानी वायुदेव ही साक्षात ब्रह्मा है, आपको ही साक्षात ब्रह्मा कहूँगा। दृढ़ सत्य बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे और आचार्य की रक्षा करे, यानी गुरु और शिष्य दोनों की हमारी रक्षा करे, ऐसा चतुर्थ मंत्र में कहा गया है। तो आइए मित्रों, विजेत्री जो हमारी पुस्तक है उसके प्रथम खंड के प्रथम पाठ के मंगलाचरण का पंचम मंत्र, अंतिम मंत्र, ऋषि मुनियों के द्वारा इस सृष्टि के श्रेष्ठता के लिए, इस सृष्टि की भलाई के लिए कई प्रकार के मंत्रों की रचना की गई और उन्हीं मंत्रों का हमने अध्ययन किया है। तो पांचवा मंत्र है जो हमारे कठोपनिषद, जो उपनिषद है कठोपनिषद, उसके शांति पाठ से संकलित है और इसमें सहकार भावना के लिए, सहकार भावना के साथ हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामर्थ्य प्राप्त करें। ये राष्ट्र, ये समाज सहयोग के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करें,
इसके लिए ये शांति पाठ में, कठोपनिषद के शांति पाठ में ये मंत्र दिया हुआ है। तो हम इस मंत्र का दोहरान करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अब इसका हम पद विभाग करते हैं। ओम, ओम कौन है? परम परमात्मा सच्चिदानंद परम परमात्मा ओम है। सहनावतु, सह यानी साथ साथ, अवतु, अवतु का क्या अर्थ आया था? रक्षा करे। बार बार ये शब्द आ रहा है, अवतु शब्द आ रहा है बार बार। हम साथ साथ रक्षा करें। किसकी करें? गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे के विचारों की रक्षा करें, एक दूसरे के मन की रक्षा करें और एक दूसरे का सम्मान करें। तो ओम सहनावतु, हम दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे की रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, और हम, सह यानी साथ, नो यानी हम दोनों, भुनक्तु यानी एक दूसरे का पालन पोषण करें। स यानी साथ, नो यानी हम दोनों, गुरु शिष्य। अवतु यानी रक्षा करे और भुनक्तु यानी पालन पोषण करें। एक दूसरे का भरण पोषण करें, एक दूसरे का पालन पोषण करें, एक दूसरे की रक्षा करते हुए। वीरं पराक्रम, करवावहे करें। अधित पढ़ा हुआ जो ज्ञान होता है, अधित। अस्तु यानी हो। विद विषावहे, विद विषा, विषा यानी द्वेष भावना, ईर्ष्या, वह परस्पर द्वेष भाव न रखे। मां यानी नहीं रखें। तो यहां पर कहा है गुरु शिष्य के लिए कि हम जो है उसका अन्वय यहां पर है। ओम नो सह अवतु, ओम है सच्चिदानंद परमात्मा, नो यानी हम दोनों, स यानी साथ, अवतु यानी एक दूसरे की रक्षा करे और रक्षा करे। तो है परमपिता परमात्मा, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करें। गुरु और शिष्य एक दूसरे की आपस में रक्षा करें। नो सह भुनक्तु, और हम दोनों, स यानी साथ, भुनक्तु यानी भोग करे, एक दूसरे का पालन पोषण करे, एक दूसरे का भरण पोषण करे। सह वीर्यं करवावहे, स यानी साथ साथ, वीर्यं यानी पराक्रम, करवावे यानी करे। और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के पराक्रम करें, अपना जो ज्ञान है उसका सदुपयोग करें, पराक्रम के साथ करें। नो अधितम, नो यानी हम दोनों, अधितम यानी अधित यानी पढ़ा हुआ ज्ञान, और हम दोनों पढ़े हुए ज्ञान जो है हम दोनों का, वो तेजस्वी अस्तु, अस्तु यानी हो, तेजस्वी यानी तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब चमकता हुआ और उसमें वृद्धि हो, श्रेष्ठ बने। तो ऐसा हमारा जो पढ़ा हुआ ज्ञान है हम दोनों का, वो तेजस्वी हो। और हम में क्या भाव नहीं आना चाहिए, क्या बुराई नहीं आना चाहिए, हम एक दूसरे की माँ विद्विषावहे, और माँ यानी नहीं, विद्विषा, द्विषा द्वेष, तो हम एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष न रखें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, सब तरफ शांति हो, सब तरफ शांति, समाज में शांति रहे। तो ऐसा ही गुरु और शिष्य दोनों ईश्वर से वरदान मांगते हैं। ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे का भरण पोषण करें, पालन पोषण करें, साथ साथ पराक्रम धारण करें, पराक्रम को समाज के लिए अपनी शक्ति का, अपने परिश्रम का उपयोग करें। नो अधीतम,
और हमारे द्वारा जो पढ़ा हुआ ज्ञान है वो तेजस्वी हो और बढ़े और उसमें श्रेष्ठताएं आए। माँ विद्विषावहे, और हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करें। ओम शांति 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 है। परमेश्वर सब तरफ शांति प्रदान करे। इस प्रकार से ये इसका भावार्थ है, इसका अन्वय का अर्थ है सच्चिदानंद परमात्मा आप हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें, साथ साथ हमारा पालन पोषण करें, साथ साथ हम पराक्रम को धारण करें, हमारा अध्ययन किया गया ज्ञान तेज को प्राप्त हो और हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करें। ओम शांति 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 ही। इस प्रकार से ये पूरा हमारा 5वां मंत्र के साथ हमारा ये मंगलाचरण पाठ समाप्त होता है। तो इस जो ईश्वर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमको देखना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं इस पाठ्य पुस्तक में से, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न हमको हल करने हैं। ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमको अपनी कॉपी में जो हमारे पाठ्य पुस्तक है उसमें इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर हमको ढूंढना है। तो ये प्रश्न हमको हल करने हैं जो हम एक कॉपी में उतार करके, और इनको ठीक प्रकार से हल हो ऐसा हम प्रयास करें। दूसरा, वर्तमान में नया पाठ्यक्रम जो आया है उसके आधार पर जो पाठ कटे हुए हैं वो वर्तमान में जो मैंने क्रॉस लगा रखा है वो कट गए हैं इस पाठ्यक्रम से, उसमें से कोई कुछ नहीं आएगा। तो ये हम देख करके और इनके आधार पे ही हम हमारा पाठ्यक्रम तैयार करें। जो मैंने लिख रखा है कहाँ कौन सा कटा हुआ भाग है वो सारे प्रश्न कटे हुए हैं, उनका पाठ्यक्रम में स्थान नहीं है। आशा है आपको ये पाठ ठीक लगेगा और आप इसके आधार पर अपनी कॉपी में तैयारी करें और अपना ज्ञान वर्धन करें।